खुशामदीद। मैं तारिक हुसैन हिंदुस्तानी मुस्लिम यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की कवर स्टोरी में हम बात करेंगे जेफरी एप्स्टाइन के फाइल के बारे में। जी हाँ, ये वही जेफरी एप्स्टाइन है जिसने आज की डेट में दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रखी हैं। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से ये एक घटना कही जा सकती है, जिसके अंदर बहुचर्चित लोग, बड़े बड़े नाम, बड़े बड़े घराने शामिल हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है अमेरिका के फ्लोरिडा शहर से, जहां एक माँ बाप अपनी बच्ची को लेकर वहां के लोकल पुलिस थाने में जाती है तथा बच्ची वहां एक कंप्लेंट लिखाती है। बच्ची के अनुसार उसे एक स्कूल में पढ़ने वाली लड़की ने बताया कि एक आदमी है जिसे तुम्हें मसाज देनी है, इसके बदले वो $200 से $300 तुम्हें देगा। बच्ची उसके बताए हुए पते पर पहुंचती है तो देखती है कि एक आदमी नग्न हालत में वहां पड़ा हुआ है तथा वह बच्ची से भी उसी तरीके से हो जाने को कहता है। उसके इनकार करने पर वह बच्ची को मॉलेस्ट करना शुरू कर देता है, यानी शारीरिक रूप से परेशान करना शुरू कर देता है। बच्ची के इस कंप्लेंट के बाद पुलिस अपनी जांच प्रक्रिया में जुट जाती है। जब पुलिस उस बच्ची द्वारा बताए गए दूसरे बच्चे के पते पे पहुंचती है और इससे इंक्वायरी करती है तो पता चलता है कि 2 अन्य बच्चों ने उसे इसके बारे में बताया था। पुलिस उन 2 बच्चों के पास भी पहुंचती है। वह पूछते हैं कि क्या तुम्हें भी किसी दूसरे बच्चों ने बताया है, तो इस बात के जवाब में वो बच्चियां भी हाँ कहती हैं तथा वह 2 बच्चों के नाम उन्हें बताती है। इस तरीके से ये एक कड़ी दर कड़ी जुड़ती चली जा रही थी। पुलिस हैरान थी कि इसकी संख्या कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। पुलिस 35 विक्टिम्स को सुनने के बाद ये जान चुकी थी कि ये कोई छोटा मामला नहीं है और ये केस FBI के पास पहुंच जाता है। FBI इस केस के गहरी जांच करती है और इस जांच के बाद 2008 के अंदर वह जेफरी एप्स्टाइन को गिरफ्तार कर लेती है। जेफरी एप्स्टाइन को गिरफ्तार करने के बाद वह उसे कोर्ट में हाजिर करती है। यहीं एंट्री होती है जेफरी के वकील अलेक्जेंडर अकोस्टा, जो कि जेफरी के वकील थे। वह उससे गुप्त रूप से एक मीटिंग करते हैं तथा कुछ दस्तावेजों पर उनसे साइन लेते हैं। ये दस्तावेज क्या थे, इसके बारे में आज तक किसी को बताया नहीं गया। अलेक्जेंडर अकोस्टा की सलाह पर जेफरी अपने ऊपर लगाए गए चार्जरों में से 2 चार्जों पर अपनी सहमति देते हैं तथा उन पर प्रोस्टिट्यूशन के 2 छोटे मामले बनाए जाते हैं, जिसकी सजा उन्हें कोर्ट 18 महीने की देती है। 18 महीने की इस सजा में कोर्ट उन्हें हफ्ते में 6 दिन की बहुत आसानी व छूट भी देती है कि वह 12-12 घंटे दिन के अपने ऑफिस के काम के लिए जा सकते हैं। ये जेल किसी 5 स्टार होटल से कम नहीं था। उस जेल के अंदर सारी सुख सुविधाएं मौजूद थी और जेफरी एक आनंद भरा जीवन उसमें जी रहे थे, क्योंकि वे हफ्ते में 6 दिन तो 12 घंटे के लिए अपने जो काम उनके बाकी होते थे वो उनमें लगे ही जाते थे। अलेक्जेंडर अकोस्टा, जो कि जेफरी के वकील थे, उनकी सलाह मानने के बाद 18 महीने की सजा काटने के से पहले ही उनकी बेल हो जाती है। वह बेल उन्हें 12 से 13 महीने में ही मिल जाती है। अलेक्जेंडर अकोस्टा बाद में ट्रंप की सरकार में एक ऊंचे पद पे आते हैं। यह पद उन्हें सेक्रेटरी ऑफ लेबर का मिल जाता है। लेकिन जेफरी एप्स्टाइन की किस्मत में शायद ज्यादा दिन की रिहाई नहीं थी, क्योंकि इसके बाद एक लोकल जर्नलिस्ट उनके पीछे लग जाती हैं तथा वह उनके फाइलों पर शोध करने लग जाती हैं। इस जर्नलिस्ट का नाम था जूली नाइट ब्राउन। जूली नाइट ब्राउन जेफरी के पीछे लग जाती हैं तथा वह उनके किए हुए कार्यों को और नजदीक से देखने लग जाती हैं तथा गहन जांच में जुट जाती हैं। इस जांच के अंदर जूली को बहुत ज़्यादा पुख्ते सबूत मिल जाते हैं, जिसे वो FBI के साथ बाद में साझा भी करती हैं। ये 53 पेज की फाइल्स बनाई जाती है। जूली नाइट ब्राउन के लगातार पीछे पड़ने से जेफरी बच नहीं पाते और एक बार फिर से वे FBI के द्वारा गिरफ्तार कर दिए जाते हैं। इस बार जेफरी की मदद उनके पावरफुल दोस्त नहीं कर पा रहे थे तथा उन्हें 2019 में
जेल में डाल दिया जाता है। जेल में डालने के कुछ दिन बाद जैफरी की लाश वहाँ पुलिस को मिलती है। पुलिस बताती है कि जैफरी ने बेडशीट के चादर से एक रस्सी का फंदा बनाया और आत्महत्या कर ली तथा वे पत्रकारों से वादा भी करते हैं कि अगर वे सरकार के रूप में आए तो वह जेफरी एप्स्टीन की फाइल को एक बार पुनः खोलेंगे। इस बात से ट्रंप के सहयोगियों में जोश भर जाता है और ट्रंप जीतकर सरकार भी बना लेते हैं। जेफरी एप्स्टीन फाइल जो कि 3000 पन्नों की थी और इसे डेटा के रूप में अगर देखा जाए तो ये 300 GB का डेटा है जिसके अंदर सारी बातें सुरक्षित हैं। उसके अंदर वीडियोस, फोटोज और पर्सनल ईमेल्स, न जाने और क्या क्या बातें उस फाइल के अंदर हैं। जेफरी एप्स्टीन की इस फाइल के अंदर जो मशहूर हस्तियों के नाम अब तक आ चुके हैं उनमें से एलन मस्क, बिल गेट्स, बिल क्लिंटन, जेफ बेजोस, जॉर्ज बुश जूनियर, डोनाल्ड ट्रंप व अन्य बड़ी बड़ी हस्तियां इसके अंदर शामिल हैं तथा उनके नाम सामने आते जा रहे हैं। आने वाले समय में जेफरी एप्स्टीन की ये फाइल और भी कई राजों को उगलता चला जाएगा। अब देखना यह है कि वह दुनिया के किन बड़ी बड़ी मशहूर हस्तियों को निगलता है। आज के कवर स्टोरी में बस इतना ही। आने वाले समय में जेफरी एप्स्टीन की फाइल में और क्या क्या राज निकलते हैं मैं वो आप लोगों के सामने साझा करूंगा। अब मैं आप लोगों से एक बार पुनः अनुरोध करता हूं कि आप मेरी हौसला अफजाई करें तथा इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। सबसे पहला काम आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। जय हिंद, जय भारत।